जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट डेली करंट अफेयर ऑन रेगुलर बेसिस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद वन ब्यूटीफुल थॉट दैट कैरेक्टर इज द रियल फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्थवाइल सक्सेस। Please guys, let me know in comment section that is it right or wrong. Say yes or no. Before starting the video, I would like to say that if you like the video, then please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. So let's discuss one important news which is very important from your exam point of view, that recently, this is the article of republicworld.com, and recently Rajnath Singh launched Indian made warship INS Surat, INS Udaygiri in Mumbai on 17th of May. ओके, बहुत ही रिसेंट की डिस्कवरी की गई है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये एक प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ये मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ओके, INS सूरत क्या है, INS उदयगिरी क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे डिटेल में। सो आप सभी ने सुना होगा प्रोजेक्ट 15B के बारे में, और एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज 17 अल्फा। ओके, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो INS सूरत है इज द 4th डिस्ट्रॉयर, ठीक है, 4th स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ये हमारी जो इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट 15B। ओके, और इसका नाम पड़ा किसके बाद, ठीक है, इसका पहले मैं आप बता दूं कि विच इज नेम्ड आफ्टर सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल हब ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में जो अभी सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल हब कौन है, अभी सूरत ही है, और उसी के नाम पर ये इसका स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम पड़ा है, दैट इज INS सूरत। ओके, इसके तहत मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मैं आपको, ये चौथा था और ये लास्ट है। ओके, 4 इंपॉर्टेंट स्टील्थ डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे, और ये चौथा था, ये लास्ट है। इससे पहले 3 कौन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और INS उदयगिरी क्या है, ये 3rd शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेड। ठीक है, ये फ्रिगेड इसके तहत बनाया जाएगा, और इसका नाम कैसे पड़ा, एक माउंटेन रेंज के बाद नाम पड़ा है। आंध्र प्रदेश में एक माउंटेन रेंज है उदयगिरी करके, उसके बाद इसका नाम पड़ा है, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। ओके, और ये जो वॉरशिप है, दिस वॉरशिप विल बी इक्विपाइड विद एडवांस वेपन सेंसर एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, और उसके तहत इसको बनाया जाएगा। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं प्रोजेक्ट 17 अल्फा याद रखिएगा, जिसके तहत 7 फ्रिगेड बनाने की बात की गई है, और प्रोजेक्ट 15B जिसके तहत 4 स्टील्थ डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे। वो सारे मैं आपको नाम बता दूंगा एक एक करके, आप उनको लिख लीजिए। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ दैट ऑल द थिंग्स। ओके, यहां पर मैं आपको लिखता जाता हूं, आप लिखते जाइएगा। ओके, एक मिनट, या INS विशाखा, INS विशाखापट्टनम। ओके, नेक्स्ट इज INS मार्मू गांव। ओके, नेक्स्ट इज INS इम्फाल। नेक्स्ट इज INS सूरत। ओके, ये 4 क्या है, ये स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है जो कि हमें मिल चुके हैं अभी। ठीक है, अभी ये हमें मिल चुके हैं, अब नहीं हमें ये 4, ये 4th था जो कि हमें डिस्ट्रॉयर मिल चुका है। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट, ये जो अगले जो 7 हमें मिलने वाले हैं, कौन से अगले 7 जो फ्रिगेड मिलेंगे, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। फ्रिगेड के नाम लिख लीजिएगा, उनका भी वही है, INS से स्टार्टिंग है। INS से INS पहला कौन सा है, INS पहला कौन सा मिला हमें, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के बारे में आपने सुना होगा ना, उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट कौन सा है, INS हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी पर्वत भी आपने सुना होगा, हिमगिरी। ओके, नेक्स्ट क्या है, INS उदयगिरी, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, INS उदयगिरी। ओके, नेक्स्ट इज INS दूनागिरी, INS दूनागिरी। नेक्स्ट इज INS तारागिरी, INS तारागिरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट इज INS विद्यागिरी, INS विद्यागिरी। नेक्स्ट इज INS महेंद्रगिरी। ठीक है, INS महेंद्र
गिरी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप सबको याद आ गया होगा यहाँ से, ठीक है। सो ये जो 7 हमें फ्रिगेट मिलेंगे, ये किसके तहत मिलेंगे? अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत मिलेंगे। और जो स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का मैंने आपको नाम बताया, विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल एंड INS सूरत, ये हमें मिलेंगे किसके तहत? ये हमें मिलेंगे ये 15B के तहत। ओके, तो अभी रिसेंटली किसका? INS उदयगिरी का और INS सूरत का अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया, लॉन्च किया गया। कहां पर? मुंबई में, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको लिख लेने हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ओके, नाउ हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज ये जो फर्स्ट हमारी जो टॉपिक थी यहाँ पर अभी खत्म होती है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आलतू फालतू न्यूज आजकल की बहुत जा रही है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो बहुत ज्यादा न्यूज में जो कवर की हुई है न्यूज, उसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज में ही है, उसको ऑलरेडी लोग जान रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप लोग के बारे में इसलिए मैंने बताया, ये भी एक्चुअली बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर किसकी डिस्कवरी की गई है? INS सूरत की बात की गई है और INS उदयगिरी की बात की गई है। ओके, और इसलिए ये न्यूज मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B के बारे में भी बात किया गया है एंड प्रोजेक्ट 17 अल्फा के बारे में भी बात किया जा रहा है। ओके, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ओके, और नाम भी बता दिए, आपको लिख लेने हैं। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी which was notified as tiger reserve is located in which state? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्निंग टॉपिक है, न्यूज में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी है, इट बिकेम द 52nd टाइगर रिजर्व, 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये किस स्टेट में लोकेटेड है? उस स्टेट का मैं आपको एक हिंट देता हूं, उस स्टेट का ये चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 4th टाइगर रिजर्व है उस स्टेट का। ऑप्शन में आपको बता दूं, A गुजरात, B मध्य प्रदेश, C राजस्थान एंड D पंजाब। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, C विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये राजस्थान का चौथा ये बनेगा टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व। ओके, इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व, और जो राजस्थान है उसका कौन सा? ये चौथा टाइगर रिजर्व ये बन गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, एज अ स्क्रीनशॉट के तौर पे भी आपको ले सकते हैं यहाँ पर। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया? दिस वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अनाउंस किया गया। और ये जो चौथा है, उससे पहले 3 और वहां टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। ओके, उनके नाम आप लोग लिख लीजिए। रणथंभौर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये दोनों न्यूज में रहते हैं। ओके, सो इसका नाम आप सबने सुना ही होगा मेरे ख्याल से। मुकुंदरा के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं होता है, मुकुंदरा ज्यादा न्यूज में इतना रहता नहीं है, तो मे बी मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने मुकुंदरा के बारे में इतना सुना होगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, और ये जो रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके, इसको ऐसे किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। अप्रूवल देने के बाद ही इसको एज अ टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ओके, यहाँ पर आपको किस किस टाइप के वाइल्ड एनिमल मिलेंगे, तो लिख लीजिए। आपको इंडियन वोल्फ मिलेगा, ठीक है, लेपर्ड मिलेगा, ओके, और स्ट्रिपर्ड हाइना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाइना एक वो कुत्ते की टाइप की दिखने वाली प्रजाति टाइप की है हाइना, और बहुत ही खूंखार प्रजाति मानी जाती है ये। ओके, स्टोल्थ बियर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्टोल्थ बियर। ओके, गोल्डन जैकल के बारे में सुना होगा, चिनकारा के बारे में सुना होगा। ओके, चिनकारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं कि नीलगाय के बारे में तो सबने सुना होगा। नीलगाय बिहार में या फिर यूपी में खेतों में हम लोग बहुत बार देखे भी हैं नीलगाय। ओके, फॉक्स, लोमड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, फॉक्स। ओके, सो दीज टाइप ऑफ एनिमल कैन बी सीन इन दिस रिजर्व। ओके, सो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी उमड़े होंगे। अगर नहीं उमड़े होंगे, ठीक है, नहीं उत्पन्न हुए होंगे, शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो नहीं अगर उत्पन्न हुए होंगे तो लिख लीजिए और उत्पन्न कीजिए, ऑफकोर्स उत्पन्न कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहीं पर अभी दे दूंगा। ओके, और एक क्वेश्चन में आप देखिए आपको 5 क्वेश्चन मिल गया, क्या प्लस पॉइंट आपको मिला, यहाँ पर आपको बम्पर ऑफर मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का निचोड़ मिल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट हैज द हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? ओके, विच स्टेट हैज द हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? ओके, सो चलिए लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाइएगा, मैं यहाँ पर आपको लिखता जाऊंगा।
चाहूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एमपी। ओके, एमपी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, टाइगर की पॉपुलेशन है कहां पर, एमपी में। ओके, सो प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज विच टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। किस टाइगर रिजर्व के पास हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, मतलब कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कॉर्बेट टाइगर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आप सबको पता है कहां पर है। ओके, सो वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, ये भी आप लोग को पूछा जा सकता है। ओके, मे बी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि पहला लास्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे पहले के एक दो वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि सेकंड लास्ट आपको याद रखना है, थर्ड लास्ट आपको याद रखना है, ठीक है। 51, 50 भी पूछ सकता है आपसे, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया क्या नाम था उसका, बंदीपुर, ठीक है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच इज द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। यहां पर दाओगे, ठीक है, विच इज द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ओके, तो अभी मैंने आपको बता दिया है कौन सी न्यूएस्ट है, इससे पहले कौन सी थी। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले गुरु, लिख लीजिए, गुरु घासीदास, ओके, एंड तमोर, गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इसको भी तब्दील किया गया था टाइगर रिजर्व में, दोनों को। ओके, अभी आप लोग के लिए एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है कि गुरु घासीदास कहाँ है और तमोर पिंगला कहाँ पर लोकेटेड है इन इंडिया, विच स्टेट में, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक ही बात है फर्स्ट क्वेश्चन की, या फिर आप ले लीजिए घुमा फिरा के, अगर वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं। ओके, आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा यहां पर हेल्पफुल होगा। ओके, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, लिख लीजिए, इंडिया, यहां पर मैं आपको लिख भी देता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। इंडिया इज द होम ऑफ, या फिर यहां पर टू भी लगा दीजिए, होम टू 80% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन, ओके, 80% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। ओके, इंडिया क्या है, एक 80% टाइगर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है। लगभग 80% टाइगर कहां मिलती है वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड, सॉरी, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 80%, इसमें वर्ल्ड लिख दीजिए। ओके, पूरे वर्ल्ड में 80% आपको टाइगर कहां पर मिलेंगे, इंडिया में ही पाए जाएंगे। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो डाउट है, मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये मेरे को भी। ओके, आप यहां पर ले सकते हैं, विच स्टेट, आप मैंने आपको क्लियर कर दिया किस स्टेट की सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, एमपी। सेकंड, विच टाइगर रिजर्व इज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके, थर्ड, विच इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, दैट इज बंदीपुर टाइगर रिजर्व। फोर्थ, विच इज द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, अभी एक मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, इससे पहले कौन था, गुरु घासीदास, और उससे पहले कौन था, तमोर पिंगला। ओके, नाउ किस में अभी सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश में ही है। ओके, और इंडिया इज द होम ऑफ 80% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द इन द वर्ल्ड। ओके, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको याद रखना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं अभी, ठीक है। नाउ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखने हैं, रामघर विश्वधारी सेंचुरी, अभी ये क्या बन गया है, न्यूएस्ट 52nd, ठीक है, 52nd टाइगर रिजर्व बन गया है। न्यूएस्ट अगर आपसे पूछेगा तो मैंने आपको बताया, जैसे कि न्यूएस्ट अगर टाइगर रिजर्व आपसे पूछ रहा है तो रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी अभी न्यू बन गया। ओके, सो ये सारे, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। तीसरे 3 और भी आपको मैंने बताए, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। पहला रैंथमबोर्ड है, दूसरा सरिस्का है, और तीसरा कौन है, मुकुंदरा, ठीक है, मुकुंदरा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज सूरत एंड उदयगिरी रिसेंटली लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। अभी बहुत ही रिसेंट मैंने आपको इस टॉपिक को कवर किया, ठीक है। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए वॉरशिप,
बी मिसाइल, सी स्पेस लॉन्च व्हीकल एंड डी फाइटर जेट्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. बी सॉरी ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. रिसेंटली अभी वॉरशिप लॉन्च किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट 15B और 17 अल्फा के तहत INS सूरत को और INS उदयगिरी को बनाया गया. ओके, अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया भी था, पढ़ाया भी था, तो यह आपको भूलने वाली चीज नहीं है, आप इसको याद रखिएगा. ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज the World Bank sanctioned USD 350 billion to which state for implementing the श्रेष्ठा प्रोजेक्ट. ठीक है, श्रेष्ठा प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी सैंक्शन किया है. किसको किस स्टेट को सैंक्शन किया है? 350 बिलियन का एक अमाउंट सैंक्शन किया गया. किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा. ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. पहले ऑप्शन बताता हूँ, ये आपके सामने ऑप्शन है, दैट इज ए असम, बी गुजरात, सी राजस्थान एंड डी वेस्ट बंगाल. ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. अब यहाँ पर आपको मिलेंगे गुजरात आपको यहाँ पर मिलेगा. गुजरात में रिसेंटली अभी श्रेष्ठा प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही चर्चा चल रही है, जहां पर हेल्थ केयर को लेकर कोर फोकस की जा रही है. ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर, हेल्थ केयर यहाँ पर लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज. ओके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सर्विसेज, वी कैन से दैट सर्विसेज. ओके, सो मेन फोकस कहाँ है? हेल्थ केयर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस है. इसके लिए टोटल कॉस्ट बताया गया लगभग 500 बिलियन डॉलर. ठीक है, 500 बिलियन डॉलर का इसको कॉस्ट बताया गया है, जिसमें से 350 बिलियन डॉलर कौन देगा? वर्ल्ड बैंक दे रहा है. एंड 150 जो बिलियन डॉलर है वो कौन देगी? वो स्टेट गवर्नमेंट खुद मैनेज करेगी. ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. रिसेंटली किसके लिए गया है? गुजरात के लिए किया गया. ये आपको याद रखने, ये सारे आपको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट बना के आप लिखते रहिएगा तो आपको दिमाग में याद रहेंगे और भूलिएगा नहीं. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये देखिए आपके सामने यहाँ पर है, मैं इसको दिखाना भूल गया. ओके, लेट्स सी. देखिए आप यहाँ पर है श्रेष्ठा गुजरात प्रोजेक्ट. द गवर्नमेंट विल अंडरटेक द इनिशिएटिव टू एक्सपैंड द health services in rural and urban peoples and strengthening the epidemic prevention system of the state. ओके, क्या करेंगे? हेल्थ केयर जो सिस्टम है या फिर सर्विस है उसको क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, बढ़ावा देंगे उसका, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा देंगे इन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस. ओके, और एपिडेमिक जो प्रिवेंशन सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है इन द स्टेट. ओके, 300 मैं आपको बताया 500 बिलियन डॉलर लगभग इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जिसमें 350 बिलियन जो USD डॉलर है वो देंगे कौन? वर्ल्ड बैंक देंगे. एंड द रेस्ट विल बी डन बाय द स्टेट. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज चित्तागोंग पोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग टॉपिक है, न्यूज में भी है. क्यों है न्यूज में ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है. जैसे कि आपको बताया, इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में लोकेटेड है. अब ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ चलिए ठीक है, एक तरीके से आपको भी दिमाग लगाने देते हैं. ठीक है, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी नेपाल एंड डी म्यांमार. ओके, रिसेंटली अभी ये हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने विजिट किया था. कहाँ पर विजिट किया था वो भी आपको याद रखना है. ओके, अभी इसका आंसर मैं बताता हूँ. बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बांग्लादेश को विजिट किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा. और उसी विजिट में बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफर किया था कि आप हमारे चित्तागोंग पोर्ट का यूज क्यों नहीं करते हैं. ठीक है, अगर आप चित्तागोंग पोर्ट का यूज कीजिएगा तो यू विल बी बेनिफिटेड. सम ऑफ दी आपको ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर जिसको बोला जाता है, उनको आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. हमारे आप सीधा ट्रेड कर सकते हैं, उसका आप स्पॉट का यूज कर सकते हैं, ना कि म्यांमार जो पोर्ट दिया आप उसका यूज ना करके हमारे चित्तागोंग पोर्ट का यूज कीजिए. और उससे हमें भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा कि आपके जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिलेगी. और हमें क्या फायदा होगा कि हमें आपसे रेवेन्यू जनरेशन का मौका मिलेगा. ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर एस जयशंकर जी गए थे विजिट के लिए, उसी टाइम पे ऑफर किया गया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. सो चित्तागोंग पोर्ट इज लोकेटेड इन बांग्लादेश. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022. 2022 की इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या है 2022 की? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. A, bio restoration in museum. B, power of museum and cultural exchange power of museum. C, cultural exchange. D, global cooperation. Okay, so ये आपके सामने ऑप्शन है. I am going to give the answer. B will be the answer of this question. ठीक है, power of museum इस साल की थीम है. आपको याद रखने ये सारी चीजें बहुत ही. रिसेंटली अभी हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पर? म्यूजियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे. रिसेंटली अभी ईच ईयर सिंस 1977, ठीक है, हर साल 1977 से इसको सेलिब्रेट
सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और इस साल की थीम क्या थी? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022, द पावर ऑफ म्यूजियम। ओके, द पावर ऑफ म्यूजियम इज द थीम ऑफ दिस ईयर 2022। ओके, सो आपको याद रखना ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट दैट म्यूजियम आर द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कल्चर्स एक्सचेंज, enrichment of cultures, development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples. Organized on 18th May each year and around the state, the event and activities planned to celebrate the International Museum Day can last a day and a weekend or entire a week. Okay. IMD was celebrated for the first time 40 years ago all around the world. More and most museum participate in the International Museum Day. Last year, more than 37,000 museum participated in the event in about 158 countries and territories. ठीक है, 158 countries और territories में से मिला के लगभग 37,000 म्यूजियम पार्टिसिपेट किए थे इस इवेंट में। और इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसकी ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस को फैलाया जाए। ठीक है, कि हमारे लिए म्यूजियम कितना इंपॉर्टेंट है, कल्चरल और कल्चरल हो या फिर डेवलपमेंट के पर्पज से हो या फिर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से हो, ये सब चीज के लिए म्यूजियम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीस को मेंटेन करने के लिए, कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए अमंग द पीपल्स। ओके, सो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखने। ओके, नाउ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, विच कंट्री रिकॉर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ? रिसेंटली कल के दिन आई थिंक मेरे ख्याल से एक अखबार में ये न्यूज भी आई थी इसके रिलेटेड। ओके, 1 out of 6 वाला आपने अगर आंकड़ा पढ़ा होगा, 1 out of 6, ठीक है, 6 में से 1 लोग मर रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से, और लगभग 9 मिलियन, ओके आई थिंक, हाँ 9 मिलियन लोग अभी तक डेथ हो चुकी है। 9 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है पॉल्यूशन की वजह से, नॉट पॉपुलेशन, सॉरी, पॉल्यूशन की वजह से। ओके, ये आपको बताना है कि किस कंट्री में अभी रिकॉर्ड देखा गया है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ। A, USA, B, Russia, C, India and D, China. Okay, I am going to give the answer. C will be the answer of this question. Recently, इंडिया में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। ओके, द लैंसेट पैलेंट्री हेल्थ, द लैंसेट, ओके, अभी ये एकदम ऐसे ही स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ पब्लिश्ड इन द लैंसेट पैलेंट्री हेल्थ। ठीक है, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, किसके ऊपर? पॉल्यूशन एंड हेल्थ के ऊपर। ओके, किसके द्वारा पब्लिश की गई? द लैंसेट पैलेंट्री हेल्थ के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। Air pollution was responsible for 16.7 lakh death in India in 2019. This is very much high. This is very much high. Sorry, I repeat, guys. This is very much high. Okay, बहुत ज़्यादा ये ऊंचा है क्योंकि 16.7 लाख डेथ केसेस आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ इन एनी कंट्री। ओके, किसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ये लार्जेस्ट पॉल्यूशन है। ग्लोबली एयर पॉल्यूशन अलोन कंट्रीब्यूट्स टू 66.7 लाख डेथ केसेस। ठीक है, 66.7 लाख लगभग ओनली सिर्फ हमें एयर पॉल्यूशन से देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नो कि रिसेंटली अब एक रिपोर्ट आई थी, उसके तहत बताया गया कि इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ के ट्रॉल बढ़ते जा रहे हैं। और 2019 एक ऐसा आंकड़ा बन गया था जिनमें एयर पॉल्यूशन की वजह से लगभग 16.7 लाख लोगों की डेथ हुई है। ओके, ये 9 मिलियन वाला जो रिपोर्ट है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगले वीडियो में दिखा दूंगा। ओके, क्योंकि ये आया हुआ था, मैंने द हिंदू में इसको पढ़ा थी इस आर्टिकल को। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फैक्ट के बारे में पता चले। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।